हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट की क्लास करेंगे जिसमें आपका इनकम टैक्स चल रहा था। इनकम टैक्स में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक टैक्सेशन। उसके बाद हमने एक स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर जिसमें आपको पढ़ाते हैं कल के सेशन में पढ़ाए थे रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई 2-3 दिन हो चुके हैं इस चैप्टर को स्टार्ट हुए। तो आई होप कि सारा जितना हमने पढ़ाया है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम इसके नए कंसेप्ट या नए सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था सेक्शन 6 पूरा कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के बारे में, ओके। ठीक है। तो माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग सेक्शन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में आपको ये पता करना होता है, सबसे पहले हमने सेक्शन 6 देखा जिसमें आपने भाई क्या है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन हो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमने पता किया। फिर हमने नेक्स्ट सेशन में बताया कि इंडिविजुअल को छोड़ करके अदर कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, फर्म हो सकती है, ठीक है। और एओपी बीओआई है, ये सारे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने भी भाई समझा कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो आरओआर होगा या फिर ARNR होगा, RNOR होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा या रेसिडेंट होगा। ये सारा सब कुछ हमने कंप्लीट सेक्शन 6 में पढ़ लिया है। आपका सेक्शन 6 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेक्शन 5 पढ़ेंगे जिसमें जब रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी इनकम फॉरेन की इनकम होती है। भाई सिंपल सी बात है, फॉरेन इनकम होती है, इंडियन इनकम होती है। तो अब कहाँ कहाँ की इनकम, सपोज मान लो कि एक कोई पर्सन है जो कि आरओआर है, ठीक है। तो इसकी इनकम सपोज एक क्या है, फॉरेन इनकम भी है इसकी, ठीक है ना। फॉरेन इनकम के साथ साथ आप इसकी इंडियन इनकम भी है। तो अलग अलग जब इनकम है तो अलग अलग इनकम इंडिया में रहेगी तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, यदि उसका आरओआर रेजिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है। हालांकि हमने क्लास स्टार्ट किए थे, कंसेप्ट बता दिया था कि भाई जब कोई पर्सन आरओआर होता है उसकी ग्लोबल इनकम में क्या होता है, टैक्स लगता है इंडिया में, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो, तो आगे क्या है भाई, देखो ये Here the complete explanation of Section 5 of the Income Tax Act 1961 which deals with the scope of total income, ठीक है ना। सपोज एक पर्सन है इंडिविजुअल, भाई वो क्या है, उसकी इनकम है, भाई कहाँ से इनकम हो सकती है, अगर इंडिया में कहीं जॉब करता है वहां से, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, वहां से भी होगा। भाई वो इन्वेस्टमेंट से उसको अर्न हो रहा होगा। फॉरेन की कंपनी का शेयर वगैरह परचेज किया है, भाई वहां से डिविडेंड वगैरह मिल सकता है। और भी बहुत सारे, भाई अगर मान लो ये फॉरेन में कहीं एग्रीकल्चर वगैरह से अर्न करता है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि ये इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी और वो टैक्सेबल है इंडिया में या नहीं है, ये सारा सब कुछ देखेंगे। तो वही कह रहा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर वेरियस रेजिडेंशियल कैटेगरीज। वेरियस रेजिडेंशियल कैटेगरीज का मतलब हमने सेक्शन 6 में पढ़ा है अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, ठीक है, उसी की बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है भाई, टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन व्हाट टाइप्स ऑफ द इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। सिंपल सी बात है, रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ओके, आप पर्सन एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 6, जो कि हमने अंडर सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस को अच्छे से डिटरमाइन करना सीख लिया है कि भाई कौन पर्सन कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, ठीक है ना, उस पर्सन का। तो अब हम सेक्शन 5 में देखेंगे भाई आगे क्या कह रहा है, टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई सेक्शन 5 डिवाइड्स करता है टैक्स पेयर इनटू, भाई सिंपल सी बात है, हमने सेक्शन 6 में ये सारे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने कौन कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़ा था,
ठीक है। फिर उसके बाद नॉट रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे। मतलब कि आपके तीन रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि हमने पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पढ़े थे। ठीक है। अब इसको एक एक को उठाएंगे, जैसे कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये। तो पहले पॉइंट में हमने लिया है आरओआर को, ठीक है ना। तो आरओआर का हम एक ही बार में इसका खत्म कर देते हैं। इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में बताया जाता है, ठीक है ना। ये प्रोविजंस जो है बताया गया है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में। प्रोविजन क्या कहता है, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्स्ड ऑन, इनकम की अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई। अब आप समझ लो तीन टाइप्स की इनकम होती है, पहली इनकम और दूसरी इनकम और तीसरी इनकम, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स की इनकम होती है। अब टैक्सेबल इंडिया में होगा कि नहीं होगा, हमने पहले ही बता दिया। अगर आरओआर है तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो देखो सारी इनकम टैक्सेबल है। अब हम तीन इनकम के बारे में बताएंगे। इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड, ये पहली इनकम होती है आपकी, इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अ सेकेंड इनकम, इनकम अक्रूइंग आर अराइजिंग इन इंडिया, ये आपकी सेकेंड इनकम हो गई। इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ये आपकी थर्ड इनकम हो गई है, ठीक है। तो आपको तीन टाइप्स की इनकम के बारे में हमने बताया, ठीक है। तो तीनों इनकम को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कौन कौन सी इनकम आपकी, देखो जनरली तीन ही इनकम है, लेकिन यहाँ पे ये एक इनकम है, ये आपकी एक इनकम और ये दूसरी इनकम, ठीक। इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया, ठीक है। इनकम अकरिंग अकरिंग आर एराइजिंग इन इंडिया, इनकम अकरिंग आर एराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट अर्न अब्रॉड, ठीक है ना। ये दूसरी इनकम है और ये इसकी तीसरी इनकम, ऐसे देख लो, ठीक है ना। मतलब कि पहली इनकम क्या है, इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट इनकम हो गई। सेकेंड इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, और बट अर्न कहाँ हुआ है, फॉरेन में हुआ है, ठीक है ना। ओके। और थर्ड इनकम, इनकम अक्रूइंग आर अराइजिंग इन इंडिया, इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ये इनकम को हम थर्ड मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो जिसे मानो, बट आपको ये सारी सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ओके, एंड डीम टू रिसीव्ड, इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग इंडिया। अब ये आउटसाइड इंडिया है, इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एंड अर्नड बट अर्नड अब्रॉड। तो हम इसको पहली इनकम, इसको दूसरी इनकम, इनको दोनों को तीसरी इनकम दे दिए हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं, अगर कोई पर्सन आरओआर है, आरएनओआर है, और कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, अगर उसकी पहली इनकम है, ठीक है, तो वो तीनों में टैक्सेबल होगी, याद रखना। पहली इनकम क्या, इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और दूसरी इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट अर्नड एब्रॉड। तो आरओआर को, आरएनओआर को टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट को नहीं टैक्सेबल होगी, याद रखना। और तीसरी इनकम, इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, या फिर इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, तो केवल आरओआर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि आपकी इनकम अदर देन इनकम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, वो केवल किसको टैक्सेबल होगी, आरओआर को। एक सेकेंड, इसको और इजी बना देते हैं, देखो हम ये कह देते हैं कि ये आपकी फर्स्ट इनकम है, ये सेकेंड इनकम है, और जो अदर इनकम होगी उसे थर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। अदर इनकम जो इन दोनों में कवर्ड नहीं है वो थर्ड है, ये इसको इसी में ऐड कर लो, ठीक।
ये फर्स्ट इनकम। इनकम रिसीव्ड इन टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अकरिंग आर अराइजिंग इन इंडिया, इनकम अकरिंग एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, ये आपकी थर्ड इनकम बन जाएगी। अदर इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये सेकेंड इनकम है। तो फर्स्ट इनकम तीनों को टैक्सेबल होगी, चाहे इंडिविजुअल पर्सन आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो, नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट अर्न्ड एब्रॉड, तो ये सेकेंड इनकम है। आर ओ आर, आर एन ओ आर को देना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं पे करना पड़ेगा। इनकम अराइजिंग अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम बोलेंगे, और इसे केवल आर ओ आर को पे करना पड़ता है बस। ये थर्ड इनकम है। ठीक है ना। अब बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, हम मेरे अकॉर्डिंग अगर याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है वही चीज बोल रहा है, ये भी देखो। कह रहा है यदि कोई पर्सन आर ओ आर है तो उसकी फुल ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ओके। ये था आपका आर ओ आर। आरओआर के केस में बता दिया। पहले तो इनकम का टैक्स बताया गया, फिर ये बताया गया कि यदि कोई पर्सन आरओआर है तो उसको सारे की सारी इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये देखो टिक लगा है, सारी इनकम में। चार इनकम में इसको डिवाइड किया, लेकिन आप इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इन इसे थर्ड मानो, इन इसको इसमें ऐड कर लो। ठीक है ना, ऐसे। चलो, अब हम लोग देखेंगे अपना आर एन ओ आर है, उसको हमने बताया था कौन सी इनकम में देना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इनकम में उसे टैक्स पे करना पड़ता है। फर्स्ट इनकम, इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू रिसीव्ड इनकम अकरिंग आर अराइजिंग इन इंडिया, ये फर्स्ट इनकम हो गई। सेकेंड इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड अर्न्ड अब्रॉड, तीसरी इनकम में उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक। चलो, ये देखो फॉरेन इनकम लिख दिया ना, जिसे हम तीसरी इनकम बोले उसे फॉरेन इनकम या अदर इनकम। ठीक है। ये देखो, पहली इनकम, इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड, अगर आर एन ओ आर है तो उसे पहली इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पहली इनकम है। और ये दूसरी इनकम है, इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है ना, इंडिया में बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, अदर फॉरेन इनकम में उसे टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट इनकम, सेकेंड इनकम दोनों याद रखोगे, इनकम अक्रू एराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, या फिर आपकी इनकम एक रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड इनकम अक्रू एराइज इन इंडिया हो रही है, तो उसे टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ये होती है उसकी क्या, आर एन ओ आर की टैक्स लाइबिलिटी, किन किन इनकम में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को केवल फर्स्ट इनकम में ही क्या देना पड़ता है, टैक्स। हमने फर्स्ट इनकम बताया था, ये दोनों इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू आर एराइज इन इंडिया। तो इन ये हम इन्हें अलग अलग नहीं मानते, एक ही इनकम मानते हैं, तो इसे इनमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और फॉरेन इनकम और इनकम कंट्रोल इन इंडिया एंड अर्न आउटसाइड इंडिया, ये सेकेंड इनकम है और ये थर्ड इनकम है। इन दोनों पे नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने आर ओ आर के बारे में बताया, उसे किस इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आर एन ओ आर को बताया किसे किस इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट को बताया किस इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। अब है सेक्शन, ये सारे सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 था। ओके। सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 नॉन रेसिडेंट। ठीक है। और उसके पहले हमने पढ़ाया था सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में ही कवर्ड है, प्रोविजो है, प्रोविजो एंड सबसेक्शन 2 में ये सारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या, इनकम, वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, एक ये हो गया। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये हो गया। किसके लिए है, फॉर नॉन रेसिडेंट के लिए है। ठीक है ना। कह रहा है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्लास ए, इनकम रिसीव डीम टू रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल। ठीक है, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी। फिर उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक्शन 2 सबसे सॉरी सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी,
इनकम विच अक्रू अराइज आर इज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल। ये पहली इनकम में नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ये इसे हम पहली इनकम बोलते हैं। याद रखना आप लोग, ये पहली इनकम के बारे में बता रहा है सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। ठीक है, ये पहली इनकम को डिफाइन करता है। फर्स्ट इनकम, सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम, ये कहीं प्रोविजन में नहीं बताया, हमने बताया है इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू अराइज या डीम टू बी अराइज ये पहली इनकम होती है, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इन इंडिया ये सेकेंड इनकम होती है, अदर फॉरेन इनकम थर्ड इनकम होती है। हमने बताया है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब तीनों इनकम के बारे में पता है आपको, तो आप ऐसे लिख लो, रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। देखो पहली इनकम लोगे तो वो तीनों को टैक्सेबल होगा, ठीक है, और दूसरी इनकम लोगे तो केवल दो लोगों को टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं। थर्ड इनकम लोगे तो केवल एक को टैक्सेबल होगा, इन दोनों को नहीं। बस अगर आपको तीन इनकम के बारे में याद रहेगा तो आप आराम से टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो कंपैरिजन चार्ट देख लो, टाइप्स ऑफ इनकम में आपको क्या बता रखा है भाई, हमने बताया अभी तीन टाइप की इनकम, इन्होंने क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, अक्रू इन इंडिया। अब ये दोनों को हम एक इनकम फर्स्ट इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों को टैक्सेबल होती है, ये देखो तीनों के लिए, आर ओ आर, आर एन ओ आर, नॉन रेसिडेंट, आर ओ आर एन ओ आर, नॉन रेसिडेंट, ये देख रहे हो, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इनकम तीनों को टैक्सेबल होती है। फिर हमने बताया सेकेंड इनकम, तो इन्होंने सेकेंड इनकम को देखो टाइप्स ऑफ इनकम में बता दिया, क्या बताया है, इनकम अक्रू इन इंडिया, अक्रू आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम, ठीक है ना, ये फॉरेन इनकम है। ये अक्रू इन इंडिया तीनों लोगों को टैक्सेबल होगी, ये देखो, और फॉरेन इनकम केवल नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी, सॉरी आर ओ आर को टैक्सेबल होगी, आर एन ओ आर नॉन रेजिडेंट को नहीं होगी, और ये सेकेंड इनकम है। देखो लास्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट इनकम, ये सेकेंड इनकम, ये थर्ड इनकम, बस ये फर्स्ट इनकम तीनों को, सेकेंड इनकम ये दोनों को, इसको नहीं, और थर्ड इनकम इसको, इन दोनों को नहीं। देखो ऐसा ही है, अगर ये वाला थर्ड इनकम हम लोग नीचे लिख दे तो यहाँ पे सही टिक रहेगा, ये दोनों पे क्रॉस रहेगा, ये फर्स्ट तीनों को टैक्सेबल, ये सेकेंड दो लोगों को टैक्सेबल, आर ओ एन, आर ओ आर, आर एन ओ आर, थर्ड इनकम आर ओ आर को केवल, ठीक है ना। ओके, तो आपका कंसेप्ट कंप्लीट होता है सेक्शन 5 पूरा, ठीक है ना। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कैसे आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, अब एग्जांपल एक देख लो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कंसेप्ट आ गया है समझ में तो समझने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम लोग देखते हैं आपका भाई एग्जांपल नंबर 1, मीना है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब मीना आर ओ आर है, आपकी आर ओ आर है तो इसको तीनों इनकम टैक्सेबल होगी, फर्स्ट इनकम भी टैक्सेबल होगी, सेकेंड एंड थर्ड तीनों। इनकम रिसीव्ड आर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, उसके बाद इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल इन इंडिया, सेकेंड इनकम, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रू आउटसाइड इंडिया, जिसे बोलते हैं फॉरेन इनकम, ये तीनों इससे टैक्सेबल होंगी। तो देखते हैं इसकी इनकम क्या क्या है, सैलरी फ्रॉम इन इंडिया, तो ये इसकी पहली इनकम हो गई, ठीक है, इंडिया में टैक्सेबल होगा। फॉरेन डिविडेंड है, फॉरेन डिविडेंड है, ये तो आपकी कौन सी इनकम हो गई, थर्ड इनकम है। रेंटल इनकम फ्रॉम यूके, थर्ड इनकम है, रेंटल इनकम फ्रॉम यूके, तीनों इनकम ए से टैक्सेबल हो जाएगी। टोटल ऐड कर लोगे 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 17 लाख, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रवि है जो कि नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट जानते हो, केवल वो उसे किस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फर्स्ट इनकम पे, इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, तो नॉन रेसिडेंट रवि, सैलरी अर्न इन यूएसए, भाई ये फॉरेन इनकम है, थर्ड इनकम, इंडिया में टैक्स नॉन रेसिडेंट को नहीं पे करना पड़ेगा। ओके,
फिर क्या है, कंसल्टेंसी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया 3 लाख है, इंडिया में रिसीव कर रहा है, तो इसे टैक्सेबल हो जाएगा, तो 3 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। चलो, अब आगे देखते हैं, रिलेटेड सेक्शंस हैं, इससे रिलेटेड कह रहा है, रिलेटेड सेक्शंस और हैं, जैसे कि सेक्शन 6 है, जो कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया है। इसे आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे की क्लासेस आएंगी। जैसे कि मैंने अभी जो क्लास पढ़ाया, अगर आपने पिछली क्लास कवर नहीं कर रखा होगा तो आज की क्लास बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो पहले से सारी क्लासेस स्टार्टिंग से करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहली क्लासेस को नहीं कर रखा रेजिडेंशियल स्टेटस के, तो सारी क्लास को पहले क्या करो, बैकलॉग को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद इसे आप कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम पढ़े सेक्शन 9, एक्सप्लेनेशन इनकम डीम टू अक्रू आर एराइज इन इंडिया, ठीक है। इस सेक्शन के बारे में बताता है। तो और हम एग्जाम्पल इनके कवर करेंगे। तो अभी हम लोग सेक्शन 5 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, सेक्शन 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लियर करेंगे भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहे प्रॉपर, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहेगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई, इनकम टैक्स में इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं, आपको याद नहीं रहेगा। डेली रिवीजन करना कंपलसरी है, इसीलिए छोटी छोटी सेशन, छोटे छोटे लेक्चर को हम भाई यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि आप बहुत आसानी से उसे रिवीजन कर सको, ठीक है ना। तो आप लोग इसे लाइक करो सेशंस को, भाई कमेंट्स करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय।